गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ्स को। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जो ग्राफ्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज 11th से ज़्यादा हम लोग 12 में करते हैं। और 12 में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें इसका काफ़ी डिटेल में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ढंग से और लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई अगर दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके इसकी सूचना देते रहें। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डालने की सूचना आपको समय पर मिल जाए। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें तो यहाँ भी आपको 3 अवसमीका दिया हुआ है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर लेट करते हैं x + y = 9, तो x/9 y/9, तो 9/9 आपको 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हुआ। यहाँ पे अगर लेट करेंगे तो y = x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो x = 1 हो जाएगा। वैल्यू चार्ट अगर चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं इसके लिए, नहीं तो y = x आपको कई बार बताया है, आपको मॉडुलस फंक्शन में बताया इसका ग्राफ कैसे होता है। कन्फ्यूजन अगर हो तो आप इसके लिए वैल्यू चार्ट बना सकते हैं कि ये x तो ये y होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, इस तरीक़ा से। और ये तो आपको अकेला है। अब इसी के आधार पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है। तो चूंकि 9 तक जाना मतलब 10 टाइम्स जाना है, इसलिए 2 के इंटरवल में हम ग्राफ लेते हैं, यूनिट लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हमने लिया इसका। अब अगर देखें x एक्सिस को 9 पर मतलब 8 और 10 के बीच में, y एक्सिस को 9 पर मतलब 8 और 10 के बीच में, तो इस दोनों को मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है इसीलिए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये होगी आपको फर्स्ट लाइन। सेकेंड अगर देखें x को 0 पर y को 0 पर, तो 0 0 वाला पॉइंट ये होता है 0 0। और दूसरा हो गया 1 1। आप 1 के जगह पर 2 भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 2 लेते हैं और यहाँ भी 2 लेते हैं। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, तो 2 2 आप देख भी रहे। अगर 1 भी लेते तो क्या होता, इसका आधा ना लेते, एक ही बात होता। तो ये देखिए आपको 2 2 टकरा गया यहाँ पे। इस दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर इक्वल टू का प्रयोग किया है, नहीं किया है। इसका मतलब हो गया कि इस दोनों को मिलाते हुए आपको एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो लाइन डॉटेड होगा। वो लाइन क्या होगा, डॉटेड होगा। ये सेकेंड नंबर का लाइन है, मतलब इसका हो गया। x = 1, तो बताए हैं x = 1 जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा, जो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो 1 पे कट करेगा। तो 0 और 2 के बीच में 1 होगा, तो 1 से गुजरने वाली लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का ना प्रयोग किया है, ये यहाँ पर बराबर साइन का प्रयोग किया है। इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपको तीसरा, x = 1 है। ये x = 1 का ग्राफ हो गया ये। अब चूंकि ये लाइन गुजर रही है 0 0 से, इसलिए कोई दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट 6 6 0। इस पॉइंट से नोई ये गुजर रही है, इस पॉइंट से नोई ये गुजर रही है, इस पॉइंट से नोई ये गुजर रही है, इसलिए हम इसको उठा रहे हैं। हम ये भी ले सकते हैं, इधर का पॉइंट भी ले सकते हैं, इधर का पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, है कि नहीं। हमने सिर्फ लिया है 6 0, और अब साइड में हमें चेक करना है। 6 0 डालेंगे इसमें, 6 + 0 ≤ 9, 6 ≤ 9, 6 छोटा है 9 से। ये रिलेशन आपको सही है, नहीं है सही, 6 छोटा है 9 से, ये रिलेशन सही है। इसका मतलब हो गया 1 नंबर लाइन है ये, और इसके इधर का पॉइंट हम लिए हैं और रिलेशन सही हो गया। इसका मतलब हो गया हमें 1 नंबर रेखा के नीचे रहना है, 1 नंबर रेखा के नीचे रहना है।
अब डालते हैं इसी पॉइंट को इसमें, मतलब x के जगह पर 6, y के जगह पर 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा है 6 से। रिलेशन सही है ना? ये रिलेशन आपको हो गया फॉल्स। ये रिलेशन क्या हो गया? फॉल्स, गलत हो गया। इसका मतलब हो गया कि 2 नंबर रेखा के नीचे का ना पॉइंट है, इस लाइन के नीचे ना ये पॉइंट है, और इस लाइन के नीचे का पॉइंट डाले रिलेशन गलत हो गया। इसका मतलब हो गया इस लाइन के अपोजिट रहना है, यानी इस लाइन के इधर वाले पोर्शन को आपको पकड़ना है। अब चलते हैं थर्ड में, यानी इसमें। अब उसमें भी डालना आपको यही कोऑर्डिनेट 6 0, लेकिन उसमें तो y है नहीं, केवल x का वैल्यू जाएगा, तो 6 जाएगा। 6 बड़ा या बराबर होगा 1 से, 6 बड़ा है 1 से, ये रिलेशन भी आपको हो गया ट्रू। इसका मतलब हो गया तीसरा जो रेखा है वो है ये, इस लाइन के दाईं तरफ ना ये पॉइंट है, और इस लाइन के दाईं तरफ का पॉइंट डालने से रिलेशन अगर सही हुआ है, इसका मतलब हो गया हमें इस रेखा के दाईं तरफ रहना है। अब अगर इस सब को आप मिक्स करें, इस रेखा के दाईं तरफ, इस रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र आपको बन रहा है, ट्रायंगुलर एरिया, ये बीच वाला, यही आपको सॉल्यूशन एरिया होगा। देखिए ये आपको जो पोर्शन है, जो एरिया हम सैडेड किए हैं, ये इसके इधर है, इसके इधर है, और इसके ऊपर भी है, यही आपको सॉल्यूशन एरिया कहलाएगा। 15 का क्वेश्चन अगर देखें 15 नंबर का, ये यहाँ पे आपको 5 और समीका दिया हुआ है। ये आपको पहला है, ये दूसरा है, ये आपको तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। लेकिन मेन काम करना हमें 3 का, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसी तीनों का मेन काम हमें करना है। तो लेट करते हैं 2x + y = 24, और समीका के साइन के जगह पर इक्वल टू का साइन डाल के हम इक्वेशंस बनाए हैं। 24 से हमें डिवाइड करना है। ट्वेंटी से जो है हमें डिवाइड करना है, तो y/24 = 1। तो 2 से जब कट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो y/24 = 1 होगा। यानी 24 के जगह 1 लाना है, इसलिए 24 से सब में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है कि नहीं? इसमें भी डिवाइड किए, इसमें भी डिवाइड किए, इसमें भी आपको डिवाइड किए हैं। तो ये होगी आपको फर्स्ट लाइन का ग्राफ। इधर अगर आएंगे तो लेट करेंगे x + y = 11, तो x/11 y/11 = 11/11, तो ये हो गया आपको दूसरा। और तीसरा अगर चलेंगे तो ये आपको 2x + 5y = 40 हो जाएगा। और समीका के साइन के जगह पर क्या किए, इक्वल टू का साइन डाले हैं। 2x/40 5y/40 = क्या होगा, 40/41 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा x/20 y/8 = 1। 5 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये, और इधर तो आप 1 देख ही रहे हैं। तो ये हो गया आपको तीसरा वाला। अब इसी तीनों के आधार पर जो है हमें ग्राफ ड्रॉ करना, वो भी एक ही जगह। तो लेते हैं x एक्सिस और इधर से लेते हैं y एक्सिस। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्योंकि देख रहे हैं 12 है, फिर आपको 20 है, फिर 11 है, तो कितना लेना बेटर रहेगा, मतलब मैक्सिमम हमें 20 तक जाना है। तो कितना लिया जाए, तो 4 का ले लेते हैं, क्योंकि y एक्सिस में भी आपको 24 तक जाना है। तो 4 का जो है हम गैपिंग ले लेते हैं 4 पर, यानी कि ये 4 होगा, ये 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। तो x एक्सिस पर 20 तक ही जाना, लेकिन y एक्सिस पर कहाँ तक जाना है, 24 तक जाना है। तो ये हो जाएगा 4 8 16 20 24, इस तरीक़ा से। अब क्या करते हैं, x एक्सिस को 12 पर, मतलब हो गया ये पॉइंट, y एक्सिस को 24 पर, मतलब हो गया ये पॉइंट। तो इसको और इसको मिलाते हुए जो है
हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि सभी में इक्वल टू है इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है। तो ये होगी आपको पहला नंबर। फिर दूसरा देखते हैं, x को 11 पे, y को 11 पे। 11 मतलब कितना हो गया, 12 से थोड़ा सा कम, नहीं 12 से थोड़ा सा कम 11 होगा। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपको सेकंड का। तीसरा अगर देखें तो ये हो गया x को 20 पर और y को 8 पर, मतलब यहाँ। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपको तीसरा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये तीसरा लाइन आपको हो गया। अब तीन में से कोई भी लाइन जो है वो 0 0 से होकर नहीं गुजर रही है। इसी पॉइंट को उठाते हैं हम चेक करने के लिए। ये काम कहीं साइड में हमको रफ में कर लेना है। तो यहां भी डालेंगे 0, यहां भी डालेंगे 0। तो 0 + 0 लेस इक्वल टू 24, यानी 0 छोटा या बराबर है किससे, 24 से। 0 छोटा है 24 से, ये रिलेशन क्या है, सही है। इसका मतलब हो गया एक नंबर लाइन है ये, इसके बाईं तरफ का पॉइंट डाले हैं, सही हुआ। इसका मतलब हो गया हमें इस लाइन के बाईं तरफ रहना है। फिर डालते हैं 0 0 सेकेंड वाले में, यानी इसमें 0 + 0 लेस इक्वल टू 11। 0 छोटा या बराबर है 11 से, ये रिलेशन भी क्या है, सही है। इसका मतलब हो गया कि सेकेंड लाइन है ये, इसके भी नीचे का पॉइंट लिए हैं, रिलेशन सही हुआ। इसका मतलब हो गया सेकेंड लाइन के भी हमें नीचे रहना है, यानी इस लाइन के भी हमें नीचे रहना है। और थर्ड जो है वो डालेंगे इसमें। तो ये आपको हो जाएगा कि 0 + 0 लेस इक्वल टू 40, 0 लेस इक्वल टू 40, ये रिलेशन भी हमें सही कह रहा है। इसका मतलब हो गया तीसरा नंबर जो लाइन है इसके भी नीचे हमें रहना है, थर्ड लाइन के भी हमें नीचे रहना है। तो तीनों ही लाइन के नीचे, लेकिन ये दोनों मिलकर के आपको क्वाड्रेंट फर्स्ट में रोकेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट का मतलब हो गया x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के दाएं, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के दाएं, और तीनों ही लाइन के नीचे। तो तीनों ही लाइन के नीचे का कॉमन जो एरिया होगा वो आपको ये नीचे का पकड़ाएगा। ये जो पोर्शन है ये सभी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, सो देखिए, ये लाइन इस लाइन के इधर है, ये जो पोर्शन है वो इस लाइन के नीचे है, ये जो है वो इस लाइन के नीचे है। यानी कि ये जो पोर्शन मिला है ये सभी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहाँ पर यही सॉल्यूशन एरिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 17 आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको 4 और समीका दिया हुआ है। पहला है ये, दूसरा है ये, और 2 यहाँ पे दिया हुआ, तीसरा ये और चौथा ये है। अगर लेट करते हैं x + 2y = 3, यहाँ पर और समीका के साइन के जगह पर इक्वल टू का साइन दिए और दाईं तरफ 3 दिए हैं। ये x/3 + 2y/3 और आपको 3/3 हो जाएगा 1। ये x/3 और ये y/1.5 = 1 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया फर्स्ट। यहाँ पर अगर देखें 3x + 4y = 12, तो 3x/12 4y/12 आपको 12/12 होगा 1। तो x/4 y/3 आपको हो जाएगा 1। तो ये हो गया सेकेंड। और यहाँ पर अगर देखें ये x = 0, ये हो गया थर्ड, और लास्ट में y = 1, ये हो गया आपको फोर्थ। x = 0 और y = 1। अब सभी को देख करके अगर ग्राफ ड्रॉ करें
ये आपको एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं, इसलिए ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। एक्स एक्सिस को 3 पे मतलब हो गया ये, वाई एक्सिस को 1.5 पे यानी कि 1 और 2 के बीच में ये हो गया 1.5। एक्स एक्सिस को 3 पे, वाई एक्सिस को 1.5 पे मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि यहाँ इक्वल टू है इसीलिए हमें सीधी रेखा खींचनी है। तो ये हो गया आपको फर्स्ट लाइन का ग्राफ। दूसरा अगर देखें, एक्स एक्सिस को 4 पे, वाई एक्सिस को 3 पे, मतलब ये एक्स एक्सिस को 4 पे, वाई एक्सिस को 3 पे, दोनों को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपको सेकेंड लाइन का ग्राफ। थर्ड लाइन हो गया x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस, मतलब तीसरा जो लाइन है मेरा है वो ये। और लास्ट में क्या है, y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि 1 से गुजरने वाली x एक्सिस के समांतर, यहाँ 1 से गुजरने वाली x एक्सिस के समांतर, तो ये आपको लाइन हो जाएगा ये चौथा लाइन है जो y इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि ये लाइन गुजर रही है 0 0 से, इसलिए ऐसा पॉइंट उठाएंगे जहाँ से इस 4 में से कोई भी लाइन जो है नहीं गुजर रही है। तो कोशिश करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपको होगा 1 0। इस पॉइंट से नहीं ये लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट से नहीं ये लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट से नहीं ये लाइन गुजर रही है और इस पॉइंट से नहीं ये लाइन गुजर रही है। तो इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम उठा रहे हैं चेक करने के लिए, यानी कि 1 0 को हम डालेंगे सभी में बारी बारी से। तो 1 और 0 अगर डालते हैं यहाँ पे, यहीं पर हम चेक कर रहे हैं 1 और 0, 1 यहाँ डालेंगे 1, 0 यहाँ पर डालेंगे 0, लेस इक्वल टू 3, यानी 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 3 से। ये रिलेशन आपको सही हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1 नंबर लाइन को देखिए कौन है, तो ये है। ये 1 नंबर लाइन जो है इसके नीचे का ना पॉइंट है, ये 1 नंबर लाइन के नीचे का पॉइंट डाले हैं, रिलेशन सही हो गया। इसका मतलब हो गया हमें 1 नंबर लाइन के नीचे रहना है, इस 1 नंबर लाइन के हमें नीचे रहना है। फिर डालते हैं इसी पॉइंट को सेकेंड वाले में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 0, तो वहाँ डालेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 3, 0 डालेंगे उसमें तो होगा 0, बड़ा या बराबर हो जाएगा 12 से, यानी 3 बड़ा या बराबर होगा 12 से। तो 3 बड़ा है 12 से, 3 बड़ा है 12 से, सही है। ये रिलेशन आपको हो गया फॉल्स। इसका मतलब हो गया 2 नंबर लाइन, देखिए 2 नंबर लाइन का मतलब हो गया ये, इसके नीचे का पॉइंट डाले गलत हो गया, इसका मतलब हो गया इसके इधर रहना है। अभी देखिए इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर, अभी तक अगर इस दोनों कंडीशन को आप मैच करेंगे कि कौन एरिया टकराएगा, इस लाइन के नीचे इस लाइन के ऊपर, ये जो इधर का एरिया आप देख रहे हैं, ये जो इधर का एरिया आप देख रहे हैं, ये नीचे का ये एरिया टकराएगा। अगर अभी तक के कंडीशन को आप मैच करें तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के नीचे, मतलब हो गया इस लाइन के नीचे, मतलब इस दोनों कंडीशन को अगर देखें तो ये एरिया आपको टकरा रहा है, ये नीचे का एरिया। लेकिन अभी कंडीशन और बाकी है। अब चलते हैं 1 0 को लेकर के थर्ड कंडीशन, इसमें यहाँ डालेंगे x के जगह पे 1, तो
तो 1 बड़ा या बराबर होगा 0 से, 1 बड़ा है 0 से, ये रिलेशन आपको हो गया सही। इसका मतलब हो गया कि तीसरा नंबर रेखा है ये, इस लाइन के दाईं तरफ का पॉइंट लिए हैं और दाईं तरफ का पॉइंट लेने से अगर सही हुआ, इसका मतलब हो गया इसके दाईं तरफ रहना है। तो इस लाइन के दाईं तरफ जो है ये पोर्शन आपको मिल रहा है, ये जो पोर्शन है वो इस लाइन के दाईं तरफ है। लेकिन अब लेते हैं इस पॉइंट को इस चौथा वाले में डालेंगे यहाँ पे, तो x तो उसमें है नहीं, y के जगह पर 0 डालिए, तो रिलेशन आपको हो जाएगा 0 बड़ा या बराबर होगा 1 से। तो 0 बड़ा है 1 से, सही है ये रिलेशन आपको हो गया फॉल्स। इसका मतलब हो गया कि चौथा नंबर देखिए कौन है, तो चौथा नंबर लाइन है ये, इस लाइन के नीचे का पॉइंट डाले हैं, इस लाइन के नीचे नहीं ये पॉइंट है, और इस लाइन के नीचे का पॉइंट डालने से रिलेशन अगर फॉल्स हुआ तो हमें इस लाइन के ऊपर रहना पड़ेगा। तो इस लाइन के हमें ऊपर रहना है। तो क्या ये जो पोर्शन टकरा रहा है वो इस लाइन के ऊपर है? नहीं है। अभी जो ये आपको अभी तक 3 कंडीशन में ये आपको मैच कर रहा था, इससे इधर सही है, इस लाइन के नीचे भी सही है, इस लाइन के दाएं तरफ भी है, मतलब 3 कंडीशन में ये आपको जो एरिया है ये टकरा रहा है। लेकिन चौथा कंडीशन जो मिला कि इसके ऊपर, तो ये जो पोर्शन है वो इस रेखा के ऊपर नहीं है। अगर लेस इक्वल टू होता तब ये आ जाता, लेकिन चूंकि ये इससे ऊपर हो गया इसीलिए आपको यहाँ पर कोई एरिया आपको ऐसा नहीं टकरा रहा है और किसी भी एरिया को छायांकित नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन एरिया जो है वो नहीं है। हिंदी मीडियम बुक में आपको 17 तक ही दिया हुआ है, लेकिन इसी का जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको रिवर्स करने के लिए कह रहा है। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एक असमीका का ग्रुप होता था जिसके आधार पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब क्या है कि ग्राफ दे दिया है, आपको बोल रहा है कि अब इससे रिलेटेड आपको जो है इक्वेशंस चाहिए, असमीका चाहिए कि ऐसा कौन सा असमीका का पेयर हम लें कि हमें ये रीजन हमें टकरा जाएगा, जबकि आपको ग्राफ में सभी का इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y = 8, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 2, इस लाइन का इक्वेशन x - y = 1। सभी का इक्वेशन दिया हुआ है, केवल आपको बोल रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म करिए जो इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं 0 0 को पकड़ के हम चेक करें, तो 0 0 पकड़ के हम चेक करें तो 0 0 अगर डालेंगे इसमें तो 0 - 0, तो 0 - 0 क्या है, आपको 0 - 0 क्या होगा, 0 0 छोटा है 1 से, सही है। इसका मतलब हो गया कि 0 0 अगर इसमें डालेंगे और अगर यहाँ लेस देन का रहता अगर रिलेशन, तो x - y लेस इक्वल टू अगर 1 रहता और 0 0 इसमें डालते तो ये रिलेशन सही होता, यानी हमें इस लाइन के नीचे रखता। तो इस लाइन के नीचे का पोर्शन जो है, नीचे नहीं, x - y = 1 आपको ये लाइन है, x - y = 1 ये लाइन है, और इसके इधर का पॉइंट हम लिए हैं और ये रिलेशन सही हो गया। इसका मतलब हो गया हमें इस लाइन के इधर रखता, तो इसका मतलब हो गया हमें इस लाइन के इधर रहना है। तो इस लाइन के इधर रहना है, मतलब हो गया कि x - y लेस इक्वल टू 1 रिलेशन हमें चाहिए, हमें इसको इधर रखने के लिए। अब इस लाइन का इक्वेशन अगर देखें x + 2y = 8 है, तो इसमें भी अगर हम इसके नीचे रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन को अगर डालेंगे तो 0 लेस देन 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, x + 2y लेस इक्वल टू 8 चाहिए। अगर इसमें भी 0 0 हम डालेंगे तो ये 0 + 0 छोटा है 8 से, रिलेशन सही होगा, हमें इस लाइन के नीचे रखेगा। तो इस लाइन के नीचे भी आपको पकड़ा गया, इस लाइन के इधर रहना है। तो इस लाइन के इधर रहने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ 0 0 अगर छोटा हो जाएगा 2 से, तो 0 छोटा होगा 2 से, तो आपको क्या होगा, इसके इधर रखेगा। लेकिन आपको क्या करना, अपोजिट जाना है।
इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 से। कि अगर इसमें आप 0 0 डालेंगे ये रिलेशन, तो 0 बड़ा है 2 से गलत हो जाएगा, और गलत होने पर क्या होगा, इसके इधर नहीं बल्कि आपको इधर इसके अपोजिट तरफ रखेगा, तो इसके दाईं तरफ रखेगा, मतलब ये पोर्शन आपको टकराएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर देखिए कि y एक्सिस है ये, और y एक्सिस के दाईं तरफ आपको रखा है, तो y एक्सिस के दाईं तरफ रखने का क्या मतलब हो गया कि x बड़ा या बराबर होगा 0 से, x बड़ा या बराबर होगा 0 से, क्योंकि आप जानते हैं कि y एक्सिस का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 न होता है। तो जब x बड़ा या बराबर होगा 0 से तभी इस लाइन के दाईं तरफ रहेंगे, नहीं तो आप इस लाइन के बाईं तरफ आ जाएंगे। तो इस लाइन के दाईं तरफ भी आपको रहना है। तो इस चारों लाइन के बीच वाले पोर्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यही असमीका का सेट अगर लीजिएगा तो वो रीजन आपको टकरा जाएगा। इंग्लिश मीडियम बुक में एक क्वेश्चन और है 19 नंबर का, कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो हमें आप कमेंट्स करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।